कानपुर भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन का 7वां राष्ट्रीय अधिवेशन ने 19वीं वर्षगांठ पर लाजपत भवन मोती झील में सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम अपर श्रम आयुक्त कार्यालय सर्वोदय नगर से रैली निकाली गई। रैली अनेक क्षेत्रों से होते हुए लाजपत भवन पर समाप्त हुई, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने शिरकत की। इसके पश्चात लाजपत भवन मोती झील में अधिवेशन का शुभारंभ हुआ, जिसका शुभारंभ हिंद मजदूर सभा के महामंत्री हरभजन सिंह सिद्धू ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, जिसमें उन्होंने देश के दबे कुचले एफसीआई मजदूर को उनका हक दिलाने के लिए अधिवेशन एक कार्यक्रम का आयोजित करके भारतीय खाद्य निगम में कार्य समझ कर्मचारियों के नाम अपील की। इसमें तारिणी कुमार पासवान राष्ट्रीय महामंत्री मंच में बोलते हुए कहा कि श्रमिक संगठन ने तब से लगातार अपना संघर्ष जारी रखा है और आगे भी जारी रखेगा। प्रमुख रूप से इस कार्यक्रम में आए हुए लोगों को हरभजन सिंह सिद्धू मुख्य अतिथि, महामंत्री हिंद मजदूर सभा चंपा वर्मा मुख्य अतिथि, नेशनल सेक्रेटरी हिंद मजदूर सभा अध्यक्ष ऑल इंडिया वुमेन्स हिंद मजदूर सभा तारिणी कुमार पासवान, महामंत्री भारतीय समाज श्रमिक संगठन राष्ट्रीय संगठन मंत्री हिंद मजदूर सभा निजामुद्दीन उर्फ मंटू, अध्यक्ष भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन योगेश ठाकुर, कैलाश पासवान आदि मजदूर सभा के लोग मौजूद रहे। मैं तारिणी कुमार पासवान भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री एवं हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय संगठन, आज भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन 7वीं राष्ट्रीय अधिवेशन का फैसला कानपुर में करने का लिया और 29वें वर्षगांठ है यूनियन का। इसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय महामंत्री हरभजन सिंधु जी, राष्ट्रीय सचिव हिंद मजदूर सभा के एवं महिला अध्यक्ष चंपा वर्मा जी के नेतृत्व में उद्घाटनकर्ता में संपन्न हो रहा है। इसमें यही है कि भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन ने हम लोगों ने यूनियन 1996 में बनाया और 1996 से लगातार अब तक के मजदूरों के लिए मैंने सम्मान काम का सम्मान वेतन भारत सरकार से आदेश करवाया 3/9/2002 में। देश में हमने 89 डिपो को ठेकेदारी प्रथा समाप्त करवाया, जिसमें लगभग 20,000 मजदूरों को परमानेंट होने की बात है। अब इन मजदूरों को परमानेंट ना हो, इन मजदूरों को सम्मान काम की समान वेतन ना मिले, इसलिए अन्य संगठनों को लोग मैनेजमेंट से मिल करके, बाहरी लोग मिल करके, जो मजदूर विरोधी हैं, अफसरशाहों लोग ने जो यूनियन, जिस यूनियन के माध्यम से मैंने देश में ठेकेदारी प्रथा समाप्त करवाया, जिस यूनियन के माध्यम से मैंने सम्मान काम की सम्मान वेतन अटल जी के समय में मैंने करवाया था, जब वो प्रधानमंत्री थे, लेबर मिनिस्टर मुनीलाल बाबू थे, शरद यादव थे, नीतीश कुमार रेल मंत्री थे, उन लोग की सपोर्ट से मैंने 2003 में सम्मान काम की समान वेतन करवाया। उसको हम लोग को मजदूरों को कैसे मिले, 700 कुछ अरब रुपया मजदूरों को बनता है। कोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय में ये चल रहा है और ये ठेकेदारी प्रथा जो समाप्त हुआ, जिसमें लगभग जो 20,000 मजदूर को परमानेंट होना है, उसको नाकाम करने के लिए हमारे जितने भी अधिकारी है, मजदूर विरोधी नेता है, उसको खत्म करने के लिए कोशिश कर रहा है, साजिश कर रहा है। इस पर हम लोग विचार कर करके हम अपने फेडरेशन के महामंत्री और अपने मजदूरों को बीच में इसकी डिस्कशन कर करके हम चाहेंगे कि हम मजदूरों को हक अधिकार कैसे दिला दें। ये पैगाम मीडिया के साथियों से पूरे देश दुनिया में जाना चाहिए। ये लड़ाई जो है हमारी पुरानी है, आज की लड़ाई नहीं है। हमने जो भारत सरकार से जो कराया है वही हम मजदूरों को दिलाने की बात कर रहे हैं। ये कि नहीं हम नई लड़ाई है, आज हमने उसको ये किया है, हमारी पुरानी है। अब पुरानी लड़ाई को हम अपने लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारा सरकार पक्ष में दिया है। अब तत्कालीन सरकार या मजदूर भले इसके खिलाफ है, लेकिन हम सरकार
जो हमारी है, हमारे एफसीआई के लोगों के लिए दोनों ऑर्डर पास कर दिया, समान काम की समान वेतन भी और ठेकेदारी प्रथा समाप्त करके परमानेंट के लिए भी। तो ये पैगाम आप लोग को माध्यम से जाना चाहिए और गलत लोग, फर्जी लोग जो यूनियन के पदाधिकारी मेंबर नहीं है उसको ड्यूटी रजिस्ट्रार रिन्यूअल कर रहा है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की भी मैं मांग करता हूँ।